ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में रसपान कीजिए सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प, सूर्य मंदिर में मार्जन लेपन आदि का फल, दीपदान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के विधान और फल के बारे में। साथ ही कमेंट बॉक्स में कल किसी ने पूछा था कि बालखिल ऋषि के बारे में आपने सुना है, लेकिन आप इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन संक्षेप में आपको इस वीडियो के अंत में सब कुछ जानने को मिलेगा। हो सके तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इतने सारे लोग इन वीडियोस को देखते हैं, लेकिन बिना लाइक किए ही लोग ये वीडियो देखकर ख़त्म कर लेते हैं। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इन कथाओं को सुनने के बाद प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब फिर इन वीडियोज़ को आगे भेजेगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कथाओं का रसपान कर पाएंगे। कथाओं का खुद से रसपान करना और दूसरों को भी श्रवण का अवसर देना भी अपने आप में बहुत पुण्य का काम होता है, और मुझे उम्मीद है इस पुण्य के काम को आप जरूर करेंगे। तो रसपान करते हैं आज के अध्याय का। क्या आप लोग हमारे दूसरे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं, जिसमें आजकल भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है? अगर आपने उन कथाओं को नहीं सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि लिंक के माध्यम से आप फिर उन वीडियोस को सुन सकें। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की थी। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति होती है। पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है, और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल अर्थात मौलसिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनेल का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात साफ सफाई और उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है, और अंत में उसे सूर्यलोक मिल जाता है। मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्तचंदन, दीपों में घी का दीप और नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफेद सरसों का एक दाना और जल लेकर
सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए, अर्थात आपकी जो भी कामना है उसका ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उस सरसों के दाने का स्पर्श ना हो सके। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसण अर्थात पीली सरसों, उसके 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए। इसी तरह 7वीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। फिर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। ये भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ अर्थात सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी है, ये ध्यान आपको रखना है। सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। अगला अध्याय है शुभाशुभ स्वप्न और उनके फलों के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना या पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में गौ या सिंहनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल बल की प्राप्ति होती है। द्यूत, वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्नि पान करता है उसे जठराग्नि की वृद्धि होती है, अर्थात उसे भूख बढ़ने लगती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते हुए दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रहों और ताराओं का ग्रास देखे, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करें तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां यदि स्वप्न में आशीर्वाद दें, शरीर को कीड़े भक्षण करें या स्वप्न में स्वप्न का भान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान कर राज्य पुरोहित या पंडित जी, आसपास जो मंदिर में पुजारी होते हैं उन्हें या फिर भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगले अध्याय में आप जानेंगे सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में। आइए अब जानते हैं ऋषि बालखिल्य के बारे में। बालखिल्य नाम के मुनियों का आकार अंगूठे के बराबर माना जाता है। दक्ष तथा क्रिया से उत्पन्न पुत्री सन्नति से क्रतु ऋषि ने विवाह रचाया था और इसी दंपत्ति से 60,000 बालखिल्य नाम के पुत्र पैदा हुए थे। इन मुनियों ने कश्यप के पुत्र कामना यज्ञ में भाग लिया था। उसी समय देवराज इंद्र ने बालखिल्य मुनियों का उपहास किया था, जिससे रुष्ट होकर बालखिल्य मुनियों ने एक दूसरे इंद्र की उत्पत्ति की कामना की थी। बालखिल्य मुनियों के वरदान से ही महर्षि कश्यप के यहाँ पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ था।
एक समय कश्यप पुत्र कामना से यज्ञ कर रहे थे और देवता भी उनके सहायक थे। कश्यप ने देवराज इंद्र तथा बालखिली मुनियों को यज्ञ के लिए समिधा लाने का कार्य सौंपा था। इंद्र तो बलवान थे, उन्होंने समिधाओं का देखते ही देखते ढेर लगा दिया, किंतु बालखिली मुनिगण अंगूठे के बराबर आकार के थे और वे सब मिलकर पलाश की केवल एक टहनी ला पा रहे थे। उन्हें इस प्रकार मिलकर पलाश की टहनी लाते देख देवराज इंद्र ने उनका परिहास किया, उनका मजाक उड़ाया। वे सब इस प्रकार देवराज इंद्र से रुष्ट होकर किसी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति की कामना से प्रतिदिन विधि पूर्वक आहुति देने लगे। उनकी इच्छा थी कि पराक्रमी और शक्तिशाली दूसरे इंद्र की उत्पत्ति हो जाए, जो कि इंद्र से भी 100 गुने अधिक शक्तिशाली हो। देवराज इंद्र बहुत संतप्त होकर कश्यप मुनि के पास पहुंचे। कश्यप मुनि इंद्र के साथ बालखिल्य मुनि के पास पहुंचे। इंद्र को भविष्य में इस प्रकार कभी घमंड न करने का उपदेश देते हुए कश्यप मुनि ने उन सभी ऋषियों को समझाया बुझाया, किंतु बालखिल्य मुनियों की तपस्या भी व्यर्थ नहीं जा सकती थी। अतः उन्होंने कहा कि हे कश्यप, तुम पुत्र के लिए तप कर रहे हो। तुम्हारा पुत्र ही वह पराक्रमी शक्तिशाली प्राणी होगा और वह पक्षियों का इंद्र होगा। तब से कहा जाता है कि इसी वरदान के फलस्वरूप पक्षीराज गरुड़ का जन्म कश्यप ऋषि के घर में हुआ था। उम्मीद है कि अब बालखिल्य मुनि के बारे में आप जान गए होंगे, क्योंकि बालखिल्य मुनि कोई एक नहीं बहुत सारे थे और उनका आकार अंगूठे के बराबर था, जिसका वृतांत फिर कभी कोई अध्याय या कोई पुराणों की कथाएं अगर आपको सुनाने का अवसर मिलेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।